जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। नाज़रीन, मैं हूँ महविश तबस्सुम और आज का जो हमारा तकरीरी मुकाबला है वो बच्चों ही के दरमियान है। तकरीरी मुकाबले वैसे ही बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन जब बच्चों के दरमियान मुकाबला हो तो वो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ काफ़ी मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि बच्चे जितने छोटे होते हैं उनके दिल भी उतने ही छोटे होते हैं। और जब उनको ये बताया जाता है कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं तो उनके जो दिल हैं वो इतने नाजुक होते हैं कि टूट जाते हैं, और उसकी वजह से मेरा जो अपना दिल है वो भी थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो आज का हमारा जो कंपटीशन है सुमैया और मुदस्सिर, वो बच्चों के दरमियान है, तो आप लोगों के लिए भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जजमेंट करना। पहले भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हुआ, क्योंकि बच्चों में टैलेंट भी ज़्यादा है। बच्चे एक तो पूरी तैयारी के साथ याद करके तकरीर आते हैं। हमने बड़े अच्छे मुकाबले देखें और यकीनन विनर्स आ रहे हैं, टफ होगा मुकाबला, तो और टफ होगा। और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजे का टॉपिक है। आज का टॉपिक है जी बेचारे बच्चे। बच्चे खैर बेचारे तो बिल्कुल नहीं होते, आजकल के बच्चे तो बिल्कुल भी बेचारे नहीं लगता। बच्चे बेचारे होते हैं रहने दें, बस अब छोड़ दें। तो जनाब, आज हमारे साथ जो 3 कंटेस्टेंट्स हैं वो तीनों ही बच्चे हैं। अब वो बेचारे बच्चे हैं या फिर बेचारे नहीं हैं, इसका फैसला तो तभी होगा जब वो डाइस पर आएंगे। तो बुलाते हैं आज की हमारी जो पहली कंटेस्टेंट हैं, वो हैं जी हुरिया नूर। गुड लक हुरिया। करें स्टार्ट जी? चलें स्टार्ट। फनकार की सबसे बड़ी कुव्वत उसका तख़य्युल होता है सदर आली वक़ार, और उसी के सहारे वो नए जहानों की सैर करता है। हम बच्चे भी ऐसे ही फनकार हैं। माज़ा चाहती हूँ सदर आली वक़ार कि ख़ुद को बच्चा कह रही हूँ। अब तो हम ना बच्चों में शुमार होते हैं ना बड़ों में, कि जिस्म पहलवाना, शक्ल मासूमाना और हरकतें बचकाना ही है, इसलिए सबसे बड़े बेचारे तो हम खुद हैं। वैसे सदर आली वक़ार ने भी तो पिछले राउंड में बड़ी उम्र का कह डाला था। खैर छोड़ें, बात हो रही थी नए जहानों की सैर की। मौजू मिलते ही हमारे तख़य्युल के घोड़े बच्चों की बेचारगी की दास्तान सोचते सोचते स्टार डिबेट की फाइनल तक जा दौड़े। लेकिन वाह किस्मत कि अम्मी की दप ने फिर ज़मीन पर लापट खा। सदर आली वक़ार, अब तो बच्चों पर भी शफ़क़त हो गई। जी वही स्कूल बंद। लेकिन ये तो आपकी सोच है ना, बेचारे बच्चे पिछले साल का हाल सोच सोच कर सहमे हुए हैं कि जब बेचारे खौफज़दा सारा दिन दहशत में काटते, ये करो वो करो, ना करो तो डांट या फिर रहने दें, ऐसी बातें बताई नहीं जाती। मतलब होनहार बच्चों से बेचारे बच्चे निकम्मे और नालायक कहलाए जाने लगे। किसी बेचारे को उड़ती चप्पल मिसाइल की तरह लगी, तो किसी को झाड़ू और बेलन जैसे हथियारों की धुलाई 14 नहीं 1400 तबक रोशन करवा गई। सदर आली वक़ार, कोरोना वायरस का जिन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरा है वो तो मज़े में है, और हम बेचारे बच्चे मास्क लगाए हाथ धो धो कर बेजार हैं। ना कहीं जाना, ना सैरो तफरी करना, सुबह उठते ही जमाइयाँ रोक रोक कर क्लास लो या फिर घर के काम करो। वैसे अली वक़ार, यहाँ एहतिजाज वहाँ धरना, ये मुजाहरा तो होता रहता है, मगर मजाल है जो किसी ने बच्चों की बेचारगी पर एक आवाज़ भी उठाई हो। हंसो तो पिटो, रोना आ जाए तो तमाशा करने के ताने ही मिले। वैसे तमाशे तो पिछले दिनों हमारी मुल्क की सियासत में भी बहुत हुआ। खैर जाने दें, बच्चों को ना सियासत की समझ, ना करप्शन और ना ही ज़मीर फरोशी का था पता। अली वक़ार, दुनिया चांद पर पहुंच गए, मरीख पर ज़िंदगी के आसार ढूंढे जा रहे हैं, मगर बेचारे हमारे बच्चे काले दी लिबास की शौकीन और पता नहीं जी कौन सा नशा करता है कि तहकीक में लगे हुए हैं। अब ऑनलाइन पढ़ के कौन सा बन जाना था मेरे भाई ने, डॉक्टर इंजीनियर हो गया, वो भी एक पेपर में फेल। मेरे अब्बा के भी सब्र का पैमाना हुआ लबरेज, और फिर कुछ यूँ हुआ कि इस मरतबा भी आए हैं नंबर 13 तो कम। रुसवाइयों का क्या मेरी दफ्तर बनेगा तू, बेटे के सर पर देकर चपत अब्बा ने ये कहा, फिर फेल हो गया है, मिनिस्टर बनेगा तू। दिल पर लिया हुआ था उन्होंने आप लोगों की वो वाली बात को जो आप लोगों ने लास्ट टाइम कही थी कि आप बाकी दोनों से उम्र में थोड़ी ज़्यादा है। चलें खैर, लेकिन वो बच्चों की कैटेगरी में थी, उन्होंने जब हाँ ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा। चलें जी, नेक्स्ट जो हमारी आज की डिबेटर हैं वो हैं सैयदा तहरीम हसन। तो वैसे कैसी लगी आप लोगों को तकरीर इसकी? हुरिया की तकरीर अच्छी थी, लेकिन वही वाली बात है मुदस्सिर, जो हम करते हैं अक्सर के जो मज़ाहिया तकरीर होती है उसमें सबसे मुश्किल काम ही ऑडियंस को हंसाना है। जी, आप पंच लाइन बड़ी 1-2 चीज़ें ही होती हैं जिनके ऊपर आपको हंसी आती है। बहुत कम तकरीर मैंने ऐसी सुनी है कि आपको पूरी तकरीर के दौरान ही आप इंजॉय करें उसको। तो आ गई है हमारी जी नेक्स्ट डिबेटर। रेडी हैं आप तहरीम? स्टार्ट करें? चलें स्टार्ट। बेचारे बच्चे, इन बेचारों में हर उम्र के बच्चे शामिल हैं। बचपन ख़त्म तो नहीं होता,
हर इंसान के अंदर का बच्चा हर उम्र में मौजूद रहता है। इस तरह बेचारों की फहरिस्त तवील है। वैसे एक बात कह दूं, सारे बेचारे नहीं होते और जो बेचारे होते हैं वो सारे नहीं होते। एक 75 साला बच्चे को देखा जो 2 साल के बच्चे की तरह चॉकलेट खाने में मसरूफ़, दुनिया और माफिया से बेखबर अपने कपड़ों को भी चॉकलेट की लज्जत से आशना कर रहे थे। बेचारगी ये थी कि चॉकलेट संभल नहीं रही थी। कम उम्र के बच्चे ही बेचारे नहीं होते, बड़ी उम्र तक पहुँचते पहुँचते बेचारगी भी बढ़ जाती है। अभी 2 ऐसे बच्चों को देखा जिनकी उम्रों में कई दिहाइयों का फ़र्क था, 5 साल से लेकर 65 साल तक। दोनों बच्चे आपस में खेल रहे थे, चीज़ खा रहे थे, एक दूसरे के साथ मजाक भी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मजाक में नाराज़ भी हो रहे थे। और मुंह बना कर किसी एक की आंख से आंसू रवा हो गया तो दूसरे ने अपने हाथ से साफ कर दिया। इतने में एक 30 साल के बच्चे की आवाज़ आई, चले भाई घर के अंदर, मगरिब हो चुकी है। और दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ थामे घर की तरफ चल दिए। एक बच्चा पोता था, दूसरा दादा। मेरे घर में भी 2 बच्चियां रहती हैं, एक मेरे नाना की बच्ची और एक मेरे बाप की बच्ची। लेकिन जब मेरे दादा का बच्चा आता है तो 3 हो जाते हैं। ये तीनों आपस में कभी कभार लड़ते हैं, मुंह भी बनाते हैं, फिर एक दूसरे को मनाते हैं, फिर एक हो जाते हैं। इन तीनों में बेचारा कोई नहीं है, तीनों एक दूसरे के चारागर हैं। जनाब अली, जब किसी बच्चे को ये कहा जाए ना कि बेचारा बच्चा, तो उसकी बेचारगी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये आवाज़ उसके चारागर की होती है। अंदर का बच्चा हंसने और रोने के लम्हात में अपना एहसास दिलाता है, वहीं उसकी बेचारगी का भी एहसास हो जाता है। मेरी ख्वाहिश है कि फ़रिश्ता हो जाऊँ, मेरी ख्वाहिश है कि फ़रिश्ता हो जाऊँ, माँ से इस तरह लिपटूँ कि बच्चा हो जाऊँ। शुक्रिया। बहुत मासूमाना अंदाज़ में इन्होंने तकरीर की है, बड़ा प्यारा अंदाज़ था। अगली हमारी आज की जो मुकर्रा हैं वो हैं जी आमना रियाज़। इन्होंने पिछले मुकाबले में भी बहुत अच्छी तकरीर की थी और इंशाल्लाह आज भी बड़ी अच्छी तकरीर करने जा रही हैं। ठीक है आमना, आ जाए। क्या नाम? आमना रियाज़। करें स्टार्ट? रेडी आप? जी। चलें स्टार्ट। जैसे शादी में बटने वाले सूखे छुआरे होते हैं, वैसे ही हमारे दौर के बच्चे बेचारे होते हैं। सदर आली वक़ार, मैंने रात ख्वाब में अंगूर के गुच्छे देखे, जिसमें लटके हुए किस्म किस्म के बच्चे देखे। बच्चों की कई इकसाम होती हैं। कुछ बच्चे माँ के लाडले होते हैं, उनके नखरे ढेर सारे होते हैं। कुछ बच्चे कवारे होते हैं और इतने शदीद कवारे होते हैं कि ताश के खेल में रानी तक उनके पत्तों में आना गवारा नहीं करती। कुछ बच्चे नज़ाकत के मारे होते हैं, ये ही और शी के दरमियानी इशारे होते हैं। कहते हैं कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, मगर हमने तो देखा भी और सुना भी कि बच्चे ही तो पूरे सियासी होते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है, एक सियासी बच्चे ने फरमाया, जब ज़्यादा बारिश हो तो ज़्यादा पानी आता है, कम बारिश हो तो कम पानी आता है। ये सुनकर हम तो शर्म से चुल्लू भर पानी में डूबने लगे। बड़े तो बड़े माँ की गोद में अंगूठा चूसते बच्चे भी ये कहने लगे, ये किसने ज़मीन पर उतारे बच्चे, ये अकल के दुश्मन बेचारे बच्चे, ये अकल के दुश्मन बेचारे बच्चे। सदर आली वक़ार, कोरोना से दोचारगी ने बच्चों की बेचारगी को एक नई ताजगी और मुनफरद आवारगी बख्शी कि मास्क लगा लगा कर हमारी नाक पकोड़ा, डिटॉल डाल डाल कर हमारा जिस्म कटोरा, सैनिटाइजर लगा लगा कर हमारा हाथ हथौड़ा बन चुका है। अब ये हाल है कि सैनिटाइजर ने हाथ से खेलने की लकीरें मिटाकर तकरीर की लकीरें सजा दी है। पढ़ने की लकीरों पर सुकून तारी है कि पंजाब के बाद अब आ गई सिंध में छुट्टियों की बारी है। छुट्टियों से याद आया, वैसे सुमैया बाजी, आपके ज़माने में अंकल सेंटा क्लॉज, मेरा मतलब है अंकल पुरशफ़क़त होते, तो आपके ख़यालात और जज्बात भी हम बेचारे बच्चों की तरह यही होते कि लिखना पढ़ना छट दे, बस कोरोना ते रख आस, चुक रज़ाई ते सोजा बंदिया, शफ़क़त करेगा पास, शफ़क़त करेगा पास। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त। आमना आ जाए वापस।
सैयदा तहरीम और हुरिया, आप लोग भी डाइस पर आ जाएं। जजेस, मुश्किल फैसला आज की मैं देख लूँ, आप कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशन, लेकिन मेरे माइंड में तो जो है अल्लाह करे आप लोगों की भी वही हो। इत्तेफाक ऐसा है कि जो मेरे पास जहाँ जिस में नंबर कम है वैसे वैसे सुमैया के पास नंबर भी कम है, और लेकिन ओवरऑल जो कैलकुलेशन के बाद नंबर हैं वो आज की विनर आमना रियाज हैं। बिल्कुल, मेरा भी आमना रियाज आज की विनर हैं। तहरीम हसन और हुरिया तहरीम को तो मैं कहूँगा ये तकरीर मुझे दान कर जाएं, तहरीम मैं रख लूँ। आप दोनों ने भी तकरीर बहुत अच्छी की हैं, ऐसा नहीं है कि हुरिया को हम अगले रमज़ान में, क्योंकि अभी से हमारे कोऑर्डिनेटर से अगले रमज़ान में बड़ों वाले कंपटीशन में हम उनको करवाएंगे इंशाल्लाह। कोई मसला तो नहीं है ना? शदीद एतराज है मुदस्सिर को। एक साल बाद तो आप बड़ी हो जाएंगी। कह रही हैं कि मैं बड़ी हो रही हूँ ना, मैं बड़ों में शुमार होती हूँ ना मैं बच्ची। हम आपको एक तरफ कर देते हैं। नहीं, अब मुदस्सिर ने कह दिया है नेक्स्ट ईयर हमारी बहुत अच्छी स्पीकर होंगी इंशाल्लाह, बड़ों में बुलाएंगे। हुरिया, लेकिन आमना को बहुत मुबारक। चले खैर, तहरीम और हुरिया आप दोनों के साथ जाएंगे डॉर के गिफ्ट हैम्पर्स, और जो हमारी आज की विनर हैं वो हैं आमना जाएंगी नेक्स्ट राउंड में हमारे साथ। और नाज़रीन, तकरीरी मुकाबला आज का काफ़ी अच्छा रहा, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मज़ा आया। अब हम अपने क्विज़ कॉम्पिटिशन की जाने बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं मेन सेट की तरफ। ए नूरे खुदा, नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।